हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सब गाइज? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, जिसमें हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आप देखो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत ही जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो आज की वीडियो में आपसे ये बताऊंगा कि आपको अगर बीम के केस में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना हो तो आपको किस तरीके से निकालना होगा। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का क्वेश्चन आता है इन द केस ऑफ बीम, तो आपको किस तरीके से बिना पेन उठाए आपको आंसर टिक करना है। तो आज कि वीडियो में ये बात डिस्कस करने वाले, और देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आपको किस तरीके से, मैं बताऊंगा ना कि लास्ट में आपसे एक बात डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से आप बिना पेन उठाए अपना आंसर टिक कर सकते हो, चाहे वो कितना भी टफ आपको बीम दिया हो। अगर आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना पड़ा तो मैं उसके लिए आपके पास आज ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल बातें, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, डीएस की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि डीएस जो होता है वो डीएस किसके बराबर होता है? डीएसई प्लस डीएसआई के बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक बात है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं, कन्वेंशनल मेथड करते हैं कि किस तरीके से आप डीएस की वैल्यू निकालोगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप विदाउट पेन उठाए आप आंसर अपना टिक कर सकते हो। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करूं जनरल कंडीशन में डीएस की जो वैल्यू होती है, डीएस इक्वल टू होता है कितना? डीएसई प्लस डीएसआई। जहां पे डीएससी क्या होता है? डीएससी होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, और डीएसआई क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये बात हो गया डीएससी का और प्लस डीएसआई का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक और बात, सर आप मुझे ये बता दो डीएससी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो डीएससी होता है वो क्या होता है? डीएससी होता है आर माइनस एस। आर क्या होता है? वहां पे आर होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन और एस क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। ये देखना, ये सिंपल बात है, जो जनरल बात है, ये बातें सारी जगह पे वैलिड है। मैं अभी बीम की बात नहीं कर रहा हूँ, बीम पे अभी मैं इसके बाद आऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो जनरल कंडीशन होता है वो क्या होता है। तो जनरल कंडीशन जो डीएस होता है वो किसके बराबर होता है? डीएससी प्लस डीएसआई के। जहां पे डीएससी क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और जो डीएसआई क्या होता है? नंबर ऑफ डीएससी क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और डीएसआई क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। ये बात हो गया डीएससी प्लस डीएसआई का। और ये जो बात है डीएसई क्या होता है? डीएसई होता है आर माइनस एस, जहां पे आर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, और एस क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये जनरल बात हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बीम के केस में, जिसपे आज हमको डिस्कशन करना है, ठीक है, जिसपे हम आज क्या करेंगे, जिसपे हम पूरी वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे, वो है बीम। कि बीम के केस में अगर आपसे डीएस पूछा जाए, नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछा जाए, तो क्या करना होगा? देखो, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बीम के केस में जो डीएसआई होता है ये ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात केवल बीम के लिए ट्रू है। मैं आपसे वापस बता रहा हूं, अगर आप फ्रेम की बात करोगे या फिर अगर आप ट्रस की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट अलग होगा। लेकिन अगर हम बीम की बात करें तो बीम में जो डीएसआई की वैल्यू होता है, मतलब क्या? नंबर ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये डीएसआई क्या हो गया? जीरो हो गया, इसका मतलब बीम के केस में जो डीएस होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो डीएसई के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया कि जो इसका मतलब ये हो गया कि जो बीम के केस में जो डीएस की वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? डीएसई के बराबर होगा। दैट मींस डीएस किसके बराबर होगा? आर माइनस एस के बराबर होगा। और अभी हमने आपको बताया कि सर ये डीएसई का जो फार्मूला ये ऑलवेज वैलिड है, चाहे आप ट्रस की बात कर लो, चाहे आप फ्रेम की बात कर लो, चाहे यहाँ पे आप बीम की बात कर लो, डीएसई हमेशा कितना होता है? आर माइनस एस। जहां पे आर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल, जहां पे आर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, और जहां पे एस क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये दो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको अगर कभी भी बीम के बारे में पूछा जाए तो बीम का जो डीएस होता है वो आर माइनस एस होता है, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेथड है। अभी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप विदाउट पेन यूज की आप क्या कर सकते हो? आंसर टिक कर सकते हो। तो अब हम आएंगे सीधे कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ये जो डीएस है आर माइनस एस किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। अब बात समझना, एक और अगर मैं बात करूं आर की वैल्यू, सॉरी एस की जो वैल्यू होती है, एस क्या होता है? एस होता है जनरल कंडीशन में, ठीक है। ये कितना होता है? एस की वैल्यू 3 होती है।
जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है वो 3 होता है, जहां पर 3 कौन कौन सी वैल्यू, 3 क्या है, पहला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होता है, दूसरा क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होता है, और तीसरा क्या है, समेशन ऑफ एम जेड जीरो होता है। आपको जनरल कंडीशन में ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेंगे, तो आर के जो डीएस की वैल्यू होगा वो कितना होगा, आर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। बट किसी केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएंगे। अगर मान लो किसी भी स्ट्रक्चर में आप हिंज यूज कर देते हो, तो हिंज की वजह से कुछ एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बनते हैं, इसलिए यहाँ पे एस लिखा जा रहा है, ताकि वहां पे एस की वैल्यू कितना 3 प्लस जितना कुछ भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब हम इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अब सिंपल सा बात है, समझना, अगर आपको ये सारे बीम गिवन है, मैं वापस बता रहा हूं, बस बीम की बात चल रही है यहाँ पे, इस बीम का आपको डीएस की वैल्यू बताना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो डीएस क्या होगा। तो डीएस की जो वैल्यू होगी, देखो मैंने अभी बताया था, जो डीएस क्या होगा वो आर माइनस एस होगा, डीएस क्या होगा, आर माइनस एस होगा। तो आप सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन काउंट करो, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन काउंट करना सबसे पहला काम। तो आप देखो यहां पे अगर आपके पास फिक्स सपोर्ट है, अगर आपके पास फिक्स सपोर्ट है तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिक्स सपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर फ्री एंड पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन आर की वैल्यू कितना, 3, आर की वैल्यू 3 है। और अगर मैं बात करूं आर की वैल्यू तो 3 हो गया, अगर एस की बात करूं कितना हो गया, एस क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा, 3 होगा। 3 कौन कौन सा, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होगा, कौन कौन सा, एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होगा, और दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होगा, और तीसरा समेशन ऑफ एम जेड जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन बन के आएंगे। किस केस में, 2D के केस में। मैं सारी बात 2D के केस में कर रहा हूं अभी। तो डीएस की वैल्यू आएगी कितना, 0। दूसरी बात, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपके पास है, तो अब आपके पास यहाँ पे डीएस कितना होगा, डीएस डीएससी के बराबर होगा बीम के केस में, और डीएससी क्या होगा, आर माइनस एस। अब यहाँ पे डीएस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन नोट करो कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब आपके पास कितना होगा रिएक्शन, 3, और अगेन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा, 3, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करो आर की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, बस आपको आर की वैल्यू ही काउंट करना है, क्या निकालने के लिए, डीएस निकालने के लिए इन द केस ऑफ बीम। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, माइनस कितना, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक है। ये अभी भी आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है, अब इस केस में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू बताना है। तो डीएस क्या हो जाएगा, डीएस वापस से यहाँ पे निकालो कितना हो जाएगा। अब वापस आपको सेम काम करना है कि नंबर ऑफ क्या एक्सटर्नल रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना हो गया, 3 और 1 4 और 2 5 हो गया। अब आपको बताना है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है। तो जनरल कंडीशन में अगर नॉर्मल पूछा जाए, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना था, 3 होता है। कौन कौन सा, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, और समेशन ऑफ एफ जेड जीरो। लेकिन अभी यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा, कहाँ पे, इस हिंज पे। इस हिंज के अबाउट मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रहा है, इसका मतलब अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 + 1, ठीक है। आपको इसी तरीके से ध्यान रखना। सबसे पहले आप ध्यान दो कि जनरल कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 बनते हैं, और अगर आपके पास कोई हिंज स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, इसका मतलब उस हिंज के अबाउट मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपके पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन और बन के आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना हो गया, 3 और +1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां से वैल्यू कितना जाएगा, डीएसआई का 1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया सर, ये कितना, ये 3 और ये 2 5 और ये 6, ये 6 है। ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू 6 है। टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 6 है, तो ये कितना जाएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 6 है तो ये कितना जाएगा, 6 - 4 कितना जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब आप इस केस में बता दो कि कितना होगा डीएस की वैल्यू। तो सिंपल, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, बस सिंपल ये बात मैं बता रहा हूँ कि आपको डीएस कितना हो जाएगा, आर माइनस एस। अब यहाँ पे डीएस बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ये क्या, ये नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे कितना आएंगे, 3 आएंगे। अब ये नोट करो 3 और 2 5 और 3 8, ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। और माइनस, अब आप बता दो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना बनेंगे, 3 तो बनते ही है, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fh इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ mz 0। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। तो 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 to 5, ये कितना गया 3 हो गया। तो ds के लिए यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे ds कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे ds आ जाएगा 3, ठीक है। अब एक बार अगला क्वेश्चन चेक करना, क्या वापिस से सेम काम करना, कुछ नहीं करना। ds कितना होगा, r कितना हो गया, यहाँ पे 3 नोट करो, यहाँ पे 1 नोट करो, यहाँ पे 2 नोट करो। तो 3 और 1 4 और 2 6 माइनस कितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना बनते हैं, 3 तो बनते ही हैं, उसके साथ कितना एक्स्ट्रा बन गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा बने कितना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 एक्स्ट्रा बन गए। तो इसका ds कितना हो गया, इसका ds हो गया 0, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया ds निकालने का कि अगर आपको बीम के केस में ds पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, dsc की वैल्यू निकालना है। और अगर आप सिंपली dsc की वैल्यू निकालोगे तो dsc क्या होता है, r माइनस एस, जहां पे r क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, और s क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब बात ये आती है कि सर एग्जाम में आप किस तरीके से बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसके लिए मैं एक और बात बताऊं। अब इस फार्मूले को ध्यान देना, बहुत सिंपल फार्मूला, अगर आपको एक बार समझ में आ गया, चाहे वो किसी भी एग्जाम में कितना भी टफ बीम का स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा, आप उसका ds विद इन सेकंड निकाल के दे पाओगे, बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगेगा। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि आपके पास कोई भी बीम अगर गिवन है तो आप एक काम करो, उस बीम को क्या कर दो, या तो कैंटिलीवर में कन्वर्ट कर दो या फिर क्या कर दो, सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करो। मतलब आपको कितना भी टफ बीम गिवन हो, आपको एक काम ये करना है कि उस बीम को या तो सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करना है या फिर आपको क्या करना है, उसको कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना है। अब जब आप किसी भी बीम को कैंटिलीवर या सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ नंबर ऑफ रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर में ऐड करना पड़ेगा, और कुछ नंबर ऑफ रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ds होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड टू मेक बीम एज ए कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। मतलब क्या, मतलब ये कि किसी भी बीम को सिंपली सपोर्टेड या फिर कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपने रिमूव किया और कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपने ऐड किया, उसी का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, ds की वैल्यू होगा। और ये बात केवल ट्रू है बीम के केस में। आज की क्लास में मैं जितनी भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस बीम के केस में बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद जो फ्रेम के केस में क्या होगा और ट्रस के केस में क्या होगा मैं उस पर भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में विदाउट पेन यूज किए आप आंसर बता सकते हो, ds की वैल्यू कहीं पे भी बताना हो। तो अभी के लिए अगर मैं वापिस सारे स्ट्रक्चर को वापिस से देखता हूँ, अब आपको बताना कि ds कैसे बताना है, तो चेक करना। इस चीज के पास ध्यान दे लो कि जो ds होता है क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड। और किस काम के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किसी भी बीम को कैंटिलीवर या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करने के लिए। अब वापस हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगर ये फार्मूला आपको ध्यान है, अब कुछ नहीं करना, बस आप एक काम कर लो कि देखना, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। अब आप इस सबको हटा दो, अब ये कितने नंबर ऑफ रिएक्शन थे इसको हटाओ, सब हटा दो आप, ठीक है। ठीक है, अब आप आ जाओ, ये सारे रिएक्शन आप हटा, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको क्या करना, आपको बस बीम देखना है और इसका क्या करना है, आंसर रिपोर्ट करना है। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, अब ये आपको नंबर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अगर ये भी कैलकुलेट नहीं करना, अब क्या करोगे, इसकी बात मैं करता हूं। तो देखो, अब आप एक काम करो, मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कैंटिलीवर या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपको रिमूव करना पड़े या फिर कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपको ऐड करना पड़ा। तो देखो, ये पहला जो स्ट्रक्चर है ये खुद ब खुद क्या कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है, ये पहला जो बीम है वो खुद क्या है, वो कैंटिलीवर बीम ही है। तो इसका मतलब अब इस बीम को कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब इसका ds क्या हो जाएगा, इसका ds 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले का ds क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, मैंने आपको एक बात बोला, किसी भी बीम को क्या करना है, कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है या फिर सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अगर आपके पास पहले से ही कैंटिलीवर या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसको कन्वर्ट ही नहीं करना है या फिर कन्वर्ट करने के लिए कोई भी रिएक्शन ऐड या रिमूव नहीं करना है। इसका मतलब इसका ds 0 होगा। सेम स्टोरी यहाँ पे, इसका भी ds क्या होगा, 0 होगा।
क्योंकि वापिस से ये क्या, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम को कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको दो चीज ध्यान हो गया कि अगर आपको कभी भी कैंटिलीवर मिल गया या सिंपली सपोर्टेड मिल गया, उसका डीएस क्या होता है, 0 होता है। अब बात आती है यहाँ पे इस बीम को देखो, अगर इस बीम को आपका डीएस, अगर आप इस बीम को डीएस बताना है तो इस बीम का डीएस बताने के लिए आप ये देख लो कि कितने नंबर आप रिएक्शन रिमूव करने पड़े। तो देखो बात क्या है, बात ये है कि अगर आप इस सपोर्ट को आपने हटा दिया और इस सपोर्ट को आपने हटा दिया, तो अगर आप इन दोनों सपोर्ट को हटा दोगे तो ये बीम कौन सा बीम बन जाएगा, ये बीम बनेगा कैंटिलीवर बीम बन जाएगा। सिंपल बात है। अगर आप इन दोनों सपोर्ट को, ये जो दोनों रोलर सपोर्ट है, अगर आप इन दोनों रोलर सपोर्ट को आप हटा दोगे तो ये जो बीम बन गया वो बीम कैंटिलीवर बन जाएगा। तो आप ये देख लो कि इस बीम को कैंटिलीवर बीम बनाने में आपको कितना नंबर ऑफ रिएक्शन हटाने पड़े या फिर कितना नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड करने पड़े। अब आपको पता है कैंटिलीवर में टोटल कितने नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं, कैंटिलीवर में टोटल 1 नंबर ऑफ रिएक्शन होता है, एक ही रिएक्शन तो होता है तो कैंटिलीवर इसमें रोलर सपोर्ट में। अगर रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन होता है, इसका मतलब इस बीम को कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये 2 सपोर्ट हटाने पड़ेंगे, और ये 2 सपोर्ट हटाने का मतलब है कि आपको 2 रिएक्शन हटाने पड़ रहे हैं। तो आपने कितना रिएक्शन रिमूव किया, 2 रिएक्शन रिमूव किया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस बीम को कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये 2 सपोर्ट हटाने पड़ेंगे। इन 2 सपोर्ट को हटाने का ये मतलब है कि आपको 2 रिएक्शन रिमूव करने पड़ रहे हैं, 2 रिएक्शन क्या करने पड़े, हटाने पड़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना जाएगा, 2। और आप ये बताओ क्या आप यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऐड भी करना पड़ रहा है, क्या आपको यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऐड भी करना पड़ रहा था? देखो ना, यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन ऐड नहीं करना है, बस क्या करना था, 2 रिएक्शन रिमूव करना था। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 - 0, मतलब क्या होगा, डीएस क्या होगा, 0। इसका डीएस कितना होगा, 2 हो जाएगा। सिंपल बात है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, कितने रिएक्शन रिमूव करने पड़े उसको काउंट कर लो, कितने रिएक्शन ऐड करने पड़े उसको काउंट करो। अगला क्वेश्चन देखना, सिंपल है। अब यहाँ पे एक हिंज आ गया, अब क्या करोगे, अब वापस वही काम करो, कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपने रिमूव किया, डीएस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव। तो इसका मतलब आप इस सपोर्ट को हटा दो और इस सपोर्ट को हटा दो। जब इन दोनों सपोर्ट को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक हिंज बनेगा और एक कैंटिलीवर। एक कैंटिलीवर में एक हिंज आपको दिख रहा होगा। तो आपको कितना रिएक्शन रिमूव करना पड़ा, पहले आप इसको रिमूव कर दो और इसको रिमूव करो, और इसको क्या करना है, इसको आपको रखना है। इसको क्या करना है, इसको रखना है, क्योंकि आपको कैंटिलीवर बनाना है। इसका मतलब इन 2 सपोर्ट को आपने क्या रिमूव किया, इसको रिमूव किया मतलब एक रिएक्शन रिमूव किया, और हिंज को रिमूव किया मतलब कितने रिएक्शन, 2 रिएक्शन आपने रिमूव किया। तो कितना हो गया, यहाँ नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितने हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझना इस बात को। आपने हिंज रिमूव किया मतलब 2 नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव किए, और अगर आपने रोलर रिमूव किया इसका मतलब आपने एक रिएक्शन रिमूव किया। तो नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड करने पड़ रहे हैं। तो हिंज क्या करता है, हिंज रिएक्शन को हिंज क्या करता है, रिएक्शन वहां पे रिमूव करता है। इसका मतलब अब इस हिंज को खत्म करने के लिए आपको एक रिएक्शन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस हिंज को हटाने के लिए आपको एक रिएक्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका डीएस कितना होगा, 2 हो जाएगा। देखना इसका कितना हो गया, 2 हो गया। वापिस वही बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या करना, बस नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव काउंट करो और कितना नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड करने पड़े। तो हिंज को क्या करना है, हिंज को अगर आपको रिजिड में बदलना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड करने पड़ेंगे, और कितना, एक हिंज पे एक रिएक्शन ऐड करना पड़ता है। तो आप अगर इस बात को समझो तो यहाँ पे डीएस कितना हो गया, 3 - 1 = 2 हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आप चेक कर लो, यहाँ पे भी सेम काम करना, कुछ नहीं करना, आप बस काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ रिएक्शन क्या करने आपको, कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं, फिर कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करो कि आप क्या करो, आप वापस इस सपोर्ट को यहाँ पे आपको ये सपोर्ट रखना है। किस लिए, अगर इस बीम को अगर आप कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अगर आपको ये सपोर्ट रखना है तो बाकी सारे सपोर्ट को आप रिमूव करो। और सपोर्ट रिमूव करने का मतलब क्या है, रिएक्शन रिमूव करना। तो यहाँ पे आप कितना रिएक्शन रिमूव करोगे, यहाँ पे 3 रिएक्शन रिमूव करोगे, यहाँ पे कितना रिएक्शन, 2 रिएक्शन रिमूव करोगे। इसका मतलब 3 रिएक्शन आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा और 2 रिएक्शन आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना होगा, 5। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे टोटल 3 रिएक्शन यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा और 2 रिएक्शन आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके केवल कैंटिलीवर बन पाएगा। लेकिन अभी आपने बस रिमूव किया। रिमूव करने का क्या मतलब, आपने ये सपोर्ट, अब आप यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ से आपने हटा दिया। तो टोटल 5 नंबर ऑफ रिएक्शन आपने क्या किया, रिमूव किया। अब आप ये देखो कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपने ऐड किया। तो एक रिएक्शन आपको एक रिएक्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और एक रिएक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो रिएक्शन एडेड कितना हो गया, यहाँ पे रिएक्शन एडेड यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे भी रिएक्शन एडेड कितना हो गया, 1 हो गया। और रिएक्शन रिमूव कितना हो गया, यहाँ पे एक रिएक्शन रिमूव, यहाँ पे कितना रिएक्शन, यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना रिएक्शन रिमूव कितना हो जाएगा, रिएक्शन रिमूव यहाँ पे रिएक्शन रिमूव 3 हो जाएगा। 3 - 2 = 5 और नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, डीएस कितना हो जाएगा,
डी एच हो जाएगा आपके पास 3। सिंपल बात है, ठीक है। तो अब आप बस क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर देख के बता पाओगे कि कितना डीएस होगा। लेकिन ये बात केवल ट्रू है किसके, बीम के केस में। वापस से बता रहा हूं, ट्रस और फ्रेम के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। और वहां पे कैसे आप कर सकते हो शॉर्टकट से, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपके पास और है, अब इसका भी आपको क्या करना है, डीएस बताना है। देखो काउंट करना, कैसे काउंट करना है। अब मान लो या तो आप कुछ भी कर लो, या तो आप इसको कैंटिलीवर में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप इसको क्या करो, सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर दो। इस बार हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने सारे बीम को किस में कन्वर्ट किया था, कैंटिलीवर में। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो देखना, अगर आप इस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करोगे, इसका मतलब आपको सिंपली सपोर्टेड में एक हिंज और एक रोलर रखना पड़ेगा। एक हिंज सपोर्ट रखना पड़ेगा और क्या रखना पड़ेगा, एक रोलर सपोर्ट रखना पड़ेगा। इसका मतलब अब आपको ये वाला सपोर्ट हटाना पड़ेगा। अगर आपको इसको सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आप इसको हटाओगे। अब जैसे इसको हटाए, इसका नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। इन दो सपोर्ट को आपको इस बार रखना है, ठीक है। क्या करने के लिए, इस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देखो नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना हो जाएगा, 3। अब कितने रिएक्शन आपको ऐड करने पड़ रहे हैं, सारे हिंज पे, हर हिंज पे आपको एक रिएक्शन ऐड करने पड़ जाएंगे इस जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए। अगर आप इस जॉइंट को रिजिड बनाओगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड 1 हो जाएगा। यहाँ के लिए कितना, नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड 1, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड 1। बस आप काउंटिंग यानी आप कितने अच्छे से काउंटिंग कर पा रहे हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना है, यहाँ पे कितना 3 - 3 कितना हो गया, आर। आपका डीएस कितना होगा, आपका डीएस हो गया 0, ये डीएस की वैल्यू गया, ठीक है। अच्छा, इसका आर कितना है, इसका आर रिमूव कितना है, 3 है, ठीक है। इसका डीएस कितना हो गया, डीएस इसका 0 हो गया, राइट। तो इसका डीएस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, अगर बीम के केस में आपसे डीएस पूछा जाए तो क्या करना, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड टू कन्वर्ट बीम इन कैंटिलीवर या फिर सिंपली सपोर्टेड। अगर इसी बीम को आपको क्या करना होता, अगर इसी बीम को मैं बात बताऊं कि सर मेरे को कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है, अगर कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, आपको ये सपोर्ट रखना पड़ता, बाकी ये दोनों सपोर्ट हटाना पड़ता। तो अगर आप इन दोनों सपोर्ट हटाओगे तो फिर से डीएस कितना होगा, अगर आप इस सपोर्ट हटाओगे तो एक रिएक्शन आपने रिमूव किया, और अगर आपने इन सपोर्ट को रिमूव किया, इस सपोर्ट को रिमूव किया, तो आपने 2 रिएक्शन रिमूव किया। मतलब कितना रिएक्शन, 3 रिएक्शन, और नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डीएस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखो डायरेक्ट डीएस की वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो एक क्वेश्चन ये, अब देखना इसको किस तरीके से, सिंपल है, वही काम कर लो। क्या करना, नंबर, अब इसका डीएस सीधे बताओ कितना, डीएस इसका बताना कितना होगा। आप देख लो कितना नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कर रहे हो, क्या करने के लिए, इस बीम को या फिर सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट करो, या फिर इस बीम को कैंटिलीवर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या काम करूंगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब देखना नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव काउंट करना किस तरीके से, 2 यहाँ पे, 2 रिएक्शन यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, 2 1 3 2 5 और 2 7। आपको कितना रिएक्शन रिमूव करने पड़े, आपको रिएक्शन रिमूव करना पड़ेगा 7। काउंट कर लो फिर से, यहाँ पे कितना, 2 2 4 1 5 और 5 और 2 7। तो अगर इन सारे रिएक्शन को आपको रिमूव करना पड़ा तो कितने रिएक्शन रिमूव हो गए, 7 रिएक्शन रिमूव हो गए। तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस कितने रिएक्शन ऐड करने पड़े, 3 रिएक्शन ऐड करने पड़े, खत्म। ये 3 और ये 2 5, ये सारे हिंज है, ठीक है, ये सारे हिंज है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 ये 3 2 5, ठीक है। कितने रिएक्शन रिमूव हुए, 5 रिएक्शन रिमूव हुए। डीएस कितना हो गया, 2। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अगर आप डीएस किसी भी और मेथड से, आपको हो सकता है कोई और मेथड भी पता हो, एक तो R-S वाला मेथड है, दूसरा हो सकता है आपको कोई और भी मेथड पता हो, लेकिन उन सारे मेथड से ये मेथड सबसे सिंपल निकल के आएगा। आप चेक कर लेना, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके चेक करना, ये मेथड सबसे सिंपल निकल के आएगा। आपको क्या करना होगा, बस एक बार आपको अगर रिएक्शन काउंट करने आ गया तो ये देख लो कितना रिएक्शन आपको रिमूव करना पड़ा या फिर कितना रिएक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना, 2 1 3 3 2 5 2 7, 7 माइनस कितना, 2 2 4 1 5, 7 माइनस 5 कितना, 2 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं ट्राई करूंगा इसी तरीके से आपको सारे जो कुछ अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और उसमें अगर कुछ सिंपल मेथड आपसे अप्लाई हो पाता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से, और आप अगले वीडियो में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।